नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन का वीकेंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बेशक कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक बिसात पूरी तरीके से बिछाई जा रही है। हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद से मैदान में उतर चुकी है, तो कांग्रेस और सपा सत्ता में वापसी को बेताब है। ऐसे में यूपी की चुनावी पिच पर सिर्फ विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था की गूंज नहीं है, बल्कि असली मुद्दे का खेल तो सनातनी बनने की होड़ पर मची हुई है। बीजेपी ने हिंदुत्व के जरिए सियासी बुलंदी हासिल की, दुनिया जानती है इस बात को, और सनातन की असली पैरोकार भी बीजेपी खुद को बताती है। यानी जिस पिच पर बीजेपी बल्लेबाजी करती है, अखिलेश यादव उसी पिच पर जाकर बीजेपी को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं। बीजेपी के पारंपरिक कोर एजेंडे पर सपा और कांग्रेस भी दांव खेल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवाद ही तो सनातन है, और सनातन है क्या? तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज तक के पंचायत उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम में कांग्रेस को ही असली सनातनी बता दिया। मतलब यूपी की सियासत में एक बड़ा वैचारिक बदलाव साफ साफ दिख रहा है। कभी मुसलमानों, मस्जिदों की बात करने वाले अखिलेश अब सनातनी बनने की कवायद में जुटे हुए हैं। दरअसल 2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश का सनातन से लगाव दिख रहा है। तभी तो सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं करने की बात स्वीकार करने वाले अखिलेश यादव केदारनाथ की तर्ज पर इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे हैं, जिसका उद्घाटन सावन शिवरात्रि पर होने की उम्मीद है। इसके अलावा अखिलेश यादव ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से 4 महीने में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। पिछले दिनों अखिलेश के परिवार ने काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, दर्शन किए। इसके साथ ही अखिलेश यादव अगस्त सितंबर में रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि रथ यात्रा किसी धार्मिक स्थल से ही शुरू की जाएगी, और इसकी शुरुआत के दिन चारों शंकराचार्य को कार्यक्रम में बुलाने पर समाजवादी पार्टी विचार कर रही है। तो ऐसे में 2027 का चुनाव पूरी तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पर जाता दिख रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो रथ यात्रा निकालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जनता को संदेश देना है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को संदेश देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने अन्याय किया है उसको हटाना है। उसको हटा के एक ऐसी सरकार बनानी है जो सबके साथ न्याय करे, सबके हक और अधिकार के लिए को देने का काम करे। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा लेके निकलेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव जितना सनातनी होने की कोशिश करते हैं, उनकी पार्टी जैसे जैसे प्लानिंग को आगे बढ़ाती है, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ चुन चुन कर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं। जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे। आज कावड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं। आज तो शानदार कावड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कावड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कावड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वहीं यूपी बीजेपी की उपाध्यक्ष ने कृतिका अग्रवाल ने अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर सवाल उठाया। अखिलेश जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहाँ गए वो दिन
2024 के पहले उनको क्या कभी ये सनातन यात्रा याद रही? वो दिन वो भूल गए और कभी भी उन्होंने इस चीज़ को, सनातन को नहीं पहचाना। तो ये सब अखिलेश जी, ये सब आप अपनी हवाई बातों को अपने पास ही रखिए और भुलावे में, इस छलावे में न जनता आने वाली है आपके और न ही कोई और आने वाला है। और इसलिए आपकी न सनातन धर्म की ये यात्रा न सफल होने वाली है और न ही इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला है। और इस तरीके का तो बीजेपी तो खुश है कि अखिलेश यादव उनकी टेरिटरी में जाकर उनसे मुकाबला करना चाहते हैं। असल में अखिलेश यादव की बात समझ आ गई है, सिर्फ पीडीए के दम पर यूपी की सत्ता पर पहुंचना मुश्किल है और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए एक बड़ी आबादी के हिस्से का समर्थन अनिवार्य है। बीजेपी जहां खुद को सनातन संस्कृति की रक्षक और पुनरुद्धारक के तौर पर पेश करती है, वहीं अखिलेश यादव ये साबित करने में जुट गए हैं कि वो सबसे बड़े आस्थावान हैं। और बीजेपी ने राम मंदिर में जो विवाद हुआ उसके पीछे उसका हाथ है। जाहिर है यूपी की राजनीति में सनातनी बनने की होड़ कोई आध्यात्मिक जागृति तो नजर नहीं आती, विशुद्ध ये वोट बैंक की इंजीनियरिंग है। अब क्या क्या किया अखिलेश यादव ने, जरा इस पर नजर डाल लीजिए। सिंहासन के लिए अखिलेश की जो सनातन नीति है, हनुमान चालीसा का सहारा लिया, बड़ा मंगल पर्व के दौरान हनुमान चालीसा पढ़ी, ज्योतिष में आस्था दिखाई। अखिलेश का सार्वजनिक बयान, ज्योतिषों से सलाह लेते हैं, पंडित कहे तभी आगे बढ़ते हैं। केदारेश्वर महादेव मंदिर की बात करी, इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर निर्माण में कहते हैं 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। मंदिर परिसर में भगवान राम की बाल मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा के ऊपर स्थित है, यह अखिलेश यादव का कहना है। सावन शिवरात्रि पर मंदिर का उद्घाटन शंकराचार्य से कराएंगे। शंकराचार्य से मुलाकात भी हुई है। 9 जुलाई 2026 को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात हुई। पिछले 4 महीने में 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा राम मंदिर में दान विवाद को लेकर, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर लगातार आक्रामक रुख दिखा रहे हैं। चंदा चोरी को हिंदुओं की आस्था पर आघात बता रहे हैं। एसआईटी गठन को सनातन धर्म का अपमान बता दिए। धार्मिक स्थल से रथ यात्रा की तैयारी, अगस्त सितंबर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा की शुरुआत चारों शंकराचार्यों को बुलाने की कोशिश के साथ हो रही है। समाजवादी पार्टी के गैर पारंपरिक वोटर्स को लुभाने के कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो क्या अखिलेश यादव बीजेपी के टेरिटरी में, सो कॉल्ड टेरिटरी, तथाकथित टेरिटरी में जाकर कामयाबी हासिल कर पाएंगे? इसमें कोई संदेह नहीं कि यूपी सहित पूरे देश में बीजेपी ने हिंदुत्व के दम पर सियासी बुलंदी हासिल की है और आज बीजेपी उसी बुलंदी पर काबिज है। सीएम योगी की लाइन तो हमेशा से हार्ड हिंदुत्व की रही है। इसी हिंदुत्व के चलते पिछले 2 बार से सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचंड जीत के साथ यूपी में सीएम पद पर काबिज है। अब अखिलेश यादव भी सीएम योगी के सनातन वाली पिच पर खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो खिलाड़ी बनेंगे या फिर बीजेपी के पिच पर खेलने की भूलकर अनाड़ी बन जाएंगे? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। नवीन जिंदल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है। स्वागत कीजिए, बहुत स्वागत है सर आपका। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, बहुत स्वागत है आपका। सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन जिंदल जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के पिच पर खेलना चाह रहे हैं 27 के चुनाव को देखते हुए। बेशक वो अपने आप को सनातनी कह रहे हो, कट्टर सनातनी कह रहे हो, लेकिन पहले ऐसा उनका अवतार देखा नहीं गया। तो क्या वो बीजेपी के पिच पर कामयाब हो पाएंगे? नहीं विवेक भाई, जो नकल भी ना अकल से होती है और अखिलेश यादव के पास ना अकल है और ना नकल करने की शक्तियां हैं। एक तरफ वो दिन भर जो है तस्बीह पढ़ते हैं मौलानाओं की और दूसरी तरफ अपने आप को जनाधारी हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लिया मैंने कि उनके पिता ने, समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार करे, गोलियां चलाई, हजारों लाखों लोगों को, हजारों हिंदू भक्तों को उन्होंने मार करके, गोलियों से भून करके नदियों में फेंक दिया। लेकिन अगर वो रथ यात्रा निकालना चाहते हैं तो क्या मथुरा और काशी दोनों के अंदर जो कलंक लगाया हुआ है, मुसलमानों ने लगाया हुआ है, जो हमारे मंदिरों की छाती के ऊपर मस्जिदों को बैठा रखा है, उसको हटाने का काम करेंगे, उसकी मांग करेंगे, उसके समर्थन में आएंगे क्या? मैं जानना चाहता हूं ना, अखिलेश यादव कुछ करना चाहते तो करें, वो आए, बने से हिंदू बने, सनातनी बने, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं इस देश के अंदर सभी को सनातनी बनना चाहिए और सनातनी लोगों की आवश्यकता है। राहुल गांधी भी किसी तरह सनातनी बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो बन नहीं पाते हैं, वो नकली जने उधारू करते हैं। वो कहते हैं शंकराचार्य को बुलाएंगे, 4 पीठ के शंकराचार्य हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं आधिकारिक तौर पर भी, पर फिर भी वो उन्हीं को कहेंगे जो उनको नमाजवादी कहते थे, अब उनके चरणों में है वो। तो इसलिए अखिलेश यादव को अपने बात पर अगर टिके रहना है और अपने आप को हिंदू साबित करना है, तो इसी समय जो कि
श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है, महादेव के काशी जो केंद्र है उसके काशी के छाती के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है उसको हटाने की जो सनातनी लोग मांग कर रहे हैं उसके समर्थन में आए और कहें कि हाँ ठीक है ये हटना चाहिए, और उसको हटाने के लिए कार सेवा अगर लोग कर रहे हैं तो वो भी कार सेवा करेंगे। हो सकता है उनको कुछ पाप धुल जाए, लेकिन वो बिना करे, बिना कुछ करे, वो सोचते हैं लोगों को हम जो है मूर्ख बनाएंगे। जो उनके साथ जुटे हुए कुछ हिंदू बच्चे हैं उनको अपने साथ में लेना चाहेंगे, वो ले नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी अगर इस तरफ जाना भी चाह रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? अरविंद नहीं नहीं, जी, मैं अरविंद जी से एक बार पूछ लेता हूँ। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ। जाना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं केवल इतना ही कहूँगा कि ये कोई 2020 मैच नहीं है। आप कोई एक इशू लेकर चलते हैं तो उसको लंबे समय तक लेकर चलना होगा। अखिलेश यादव जी की राजनीति को जहाँ तक मैं देखता हूँ, दुविधा में दो गए माया मिली न राम, वो कभी भी एक मुद्दे पे टिके नहीं रहते। उदाहरण के लिए 2017 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का तो उन्होंने कांग्रेस के साथ एक जोड़ बनाया और नारा दिया गया कि यूपी को साथ पसंद है, दो लड़कों की जोड़ी पसंद है। तो आपने गठबंधन बनाया, उस पर टिके रहते। हार जीत होती रहती है राजनीति में, लेकिन जैसे ही वोटिंग समाप्त हुआ आपका जो गठबंधन था वो बिखर गया, कांग्रेस से आपने दूरी बना ली। 2019 में देखिए जब लोकसभा चुनाव आया, कांग्रेस का दामन छोड़ा, आप मायावती जी के साथ गए, बुआ बबुआ की जोड़ी बनी। सपा बसपा एक कॉम्बिनेशन हो सकता था, एक विकल्प हो सकता था, लेकिन जैसे ही चुनाव पूरा हुआ आप मायावती जी की आलोचना करने लगे, उनसे आपने दूरी बना लिया। फिर 2022 को देखिए और 24 तक आइए तो आप कांग्रेस को, जिसके साथ गठबंधन था और बाद में जिसके साथ आए, आप उसको कहते थे कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस से तुम लोग सावधान रहना, कांग्रेस को वोट न करना। तो अखिलेश जी को तय करना होगा कि उनको करना क्या है। यदि गठबंधन बनाना है तो गठबंधन के साथियों का, दलों का इज्जत करना होगा। या मुलायम सिंह जी ने जैसे MOI समीकरण स्थापित किया था, जैसे दलितों पिछड़ों के नाम पे करते तो नहीं थे लेकिन राजनीति करते थे, लंबे समय तक एक रास्ते पर उन्होंने चलने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है, या इसकी पूर्ववर्ती संगठन जनसंघ जो हिंदुत्व का बात करता था, कोई आज की बात नहीं है। जब से जनसंघ बना तब से लेकर और आज तक आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दे कभी बदले नहीं है और अखिलेश जी का बदल जाता है। आप देखिए राणा संगा को आपका सांसद रामजी लाल सुमन गद्दार कहते हैं और ये कहते हैं कि बाबर को उन्होंने बुलाया देश में, और फिर 2 महीने बाद अखिलेश जी कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो महाराणा प्रताप की सोने की मूर्ति बनाऊंगा। तो आप तय करो कि राणा प्रताप जी के परिवार को गाली देना है या सम्मानित करना है। 2 महीने पहले आप यदि गाली देंगे और 2 महीने बाद आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो इस देश के राजपूत और हिंदू इसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। एक तरफ आपकी सरकार आती है तो निर्दोष राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और बाद में आप कहते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस तरफ आना चाह रहे हैं? सवाल इस बात को लेकर है मनीष गुप्ता जी। इसलिए ये एक लाइन में पूरा कर दूं, बंगाल चुनाव के बाद उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई है और उनको लग रहा है कि हिंदुत्व के बिना, बंगाल में जहां मुसलमान वोटर्स अच्छी खासी तादाद में हैं, जी वहां जिस तरह से ममता बनर्जी हारी है वो उनको लगने लगा है कि वो हिंदुत्व की राजनीति किए बिना चुनाव जीतना संभव नहीं। मनीष जी देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव अपने जीवन के सबसे बड़े कंफ्यूजन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है, अब तक जो राजनीति चल रही थी कि इधर से जोड़ो चलते रहो, लेकिन अब स्थिति ऐसे तिराहे पे आ गई है कि एक रास्ते से आप आए हैं, या तो लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। बंगाल के चुनाव ने कहीं ना कहीं यह साबित कर दिया है कि अकेले मुसलमान और यादव अगर मिल जाएं तो यूपी की सत्ता नहीं दिला सकते। अब ऐसे में करें क्या? और दूसरी तरफ लगातार पूरे नॉर्थ इंडिया में ओवैसी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों को यह लगने लगा है कि आज नहीं तो कल ओवैसी को मदद करने का लाभ है, तो क्यों ना उसकी जड़ें जमने दो। अखिलेश को भी यह लगने लगा है कि अगर मुसलमान बट गए तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। संभवतः वो बड़े वोट बैंक यानी हिंदुओं की तरफ घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसके पीछे लेकिन दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी के नेताओं ने, जैसे राजकुमार भाटी हुए या रामजी लाल सुमन हुए, जिक्र हुआ, या स्वयं ऐसे ऐसे विरोधी बयान दिए, उनके पिताजी समेत कई लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वो कुछ भी करें उनके पीछे लोग उनके पोस्टर निकाल के, उनके बयान निकाल के, उनके, आप देखिए रामगोपाल यादव का जो बयान संसद में घूमा वो क्या था?
वो एक तरीके से बम था। जो हिंदू वो बयान सुन लेगा वो कसम खा लेगा कि समाजवादी पार्टी को और वोट वो नहीं बयान दूंगा। ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं यही कह रहा हूं, अब इस तरह की अनिश्चितता हो गई है कि इधर जाकर इधर जाते हैं हिंदू, रथ यात्रा चलाते हैं, हिंदू के साथ जाते हैं तो मुसलमान नाराज होता है। जो 10% मुसलमान ओबीसी के साथ जाएगा वो 25% चला जाएगा, और 25 जाते ही अखिलेश यादव खत्म। तो ऐसे में बहुत फूक मतलब कर मुसलमानों कदम की रखना नाराजगी चाहते हैं। मोल ले रहे हैं वो। निश्चित रूप से। और जितना कांड राजकुमार भाटी जी ने करवाया है, हिंदुओं में समाजवादी पार्टी के प्रति जो नेगेटिव इमेज बना दी है, ऐसी ऐसी बातें बोली है कि सुनते हैं तो हर सनातनी का सर शर्म से झुक जाए। उसको साफ करने का प्रयास जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से अवधेश क्या नाम है, अवधेश जी को अयोध्या में जिताकर जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह मेडल की तरह घुमाया, जनता आहत है। इन सबको साफ करने का प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं। देखना है कितना सफल होंगे। फिलहाल सफर बहुत मुश्किल है। सौरभ दुबे जी। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर इस देश में जो है वो सनातन धर्म की पताका इस समय लहरा रही है, और सब कुछ राममय पहले भी था और अब भी राममय जो है वो दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो पार्टियां उत्तर प्रदेश में खासतौर पे समाजवादी पार्टी है, तो उसके लिए है कि भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, चुनाव के बाद हार जाएगा तो सत्ता जाएगी छूट। तो इसलिए उनको इस समय भगवान राम जो है वो सनातन धर्म वो दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरा मानना है, मैंने एक पिक्चर देखी थी, आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन साहब की पिक्चर थी, तो वो भगवान जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं कि आज तक तो मैं तेरी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ा, आज मैं तेरे सामने खड़ा होकर के अपनी माँ की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। तो वो भी कहते थे कि बॉलीवुड का एंटी सनातन प्रोपेगेंडा था जो सीन क्रिएट किया गया था, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर। खैर जो लोग आज तक सीढ़ी नहीं चढ़े, अब वो सीधा भगवान के सामने खड़े होकर के, अब चूंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव में राम याद आ रहे हैं। देखिए मैं मानता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी के पाप हैं, जो अनन्य राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जो अनन्य राम भक्तों के सीने को लूलुहान किया, अगर अखिलेश यादव राम मंदिर में जाकर के सरयू नदी में नहा करके अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहेंगे तो भी उनको इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार जिस प्रकार से सनातन धर्म को गालियां दी गई, हिंदू को गाली दी गई, यादव ने थोड़ी चलवाई थी गोली। नहीं, अखिलेश यादव की पिताजी की सरकार थी ना भैया। तो आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनकी क्या गलती थी? किनकी क्या गलती थी? नहीं, लेकिन उस विचारधारा को तो फॉलो किया, उस विचारधारा को सपोर्ट किया, और ये कहा जो हुआ है वो ठीक है। समस्या ये है भाई, आगे हमारे से पहले हमारे पूर्वज ने, हमारे दादा के पिताजी ने क्या किया? ये मान लिया, सौरभ जी पूरा कर लें। हाँ, एक बार अब आप बोलिए। मैं आप ये मान लिया कि अखिलेश यादव ने गोली नहीं चलाई थी, ठीक है ना, लेकिन 2013 में तो अखिलेश यादव लोकसभा में थे जी, और जब 2013 में थे और यूपी की सरकार ने बिल पास किया कि देश में 2012 से 2017 तक तो यूपी में मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश यादव। सरकार तो उन्हीं की थी ना, उत्तर प्रदेश में लीडर तो वही थे ना समाजवादी पार्टी के। हाँ, सीएम थे वो 2012 से 17 तक। हाँ। तो लीडर वही थे। नहीं, आपने कहा लोकसभा में थे, लोकसभा में समाजवादी पार्टी यूपीए की घटक थी। हाँ, यूपीए घटक थी, बिल्कुल। और यूपीए की घटक होने के कारण यूपीए ने एक बिल पास किया कि देश के अंदर कहीं भी दंगा होगा, कोई भी दंगा होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।